ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अब इसकी गूंज भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तक सुनाई देने लगी है। लद्दाख के करगिल में ईरानी सरकार और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के समर्थन में एक बड़ा जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में सैकड़ों लोग शामिल हुए और भारतीय और ईरानी झंडे लहराए गए। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रतीकात्मक ताबूत सड़क पर रखकर विरोध को जताया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ईरान के आंतरिक मामलों में विदेशी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि ईरान एक शिया मुस्लिम बहुल देश है और भारत में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां शिया समुदाय की आबादी बड़ी संख्या में है। यही वजह है कि ईरान में होने वाली राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का असर भारत में भी देखने को मिलता है। भारत में सबसे अधिक शिया आबादी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। इसके अलावा मुंबई, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, बेंगलुरु के पास अलीनगर और लद्दाख के करगिल में भी शिया समुदाय की अच्छी खासी मौजूदगी है। यही वजह है कि यहाँ पर रैली निकाली गई। इसके साथ ही मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। गौरतलब है कि ईरान में लगातार सत्ता विरोधी प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से सत्ता के समर्थन में भी खूब रैली निकाली गई है, जिससे अब ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो गया है कि आखिरकार इन प्रदर्शनकारियों में किसकी आबादी ज्यादा है। बीते दिनों ईरान पर इसराइल के हमलों के विरोध में लखनऊ समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुए थे। शिया संगठनों ने इन हमलों की निंदा भी की थी और ईरान के समर्थन में आवाज उठाई थी। करगिल में निकला यह जुलूस उसी कड़ी का एक हिस्सा भी माना जा रहा है। ईरान में पिछले 2 हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शनों के दौरान हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में अब तक 2500 से अधिक लोगों की मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि क्या ये सही आंकड़ा है, इसकी लाइव हिंदुस्तान पुष्टि नहीं करता है। इनमें 100 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी भी शामिल बताए जा रहे हैं। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में हालात को काबू करने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और फोन लाइनों पर भी रोक लगाई गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लगातार धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। वे साफ प्रदर्शनकारियों से खुलकर ये कह रहे हैं कि ईरान में सड़कों पर उतरें और सरकारी संस्थानों पर वो कब्जा करें। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि अमेरिका से मिलने वाली मदद रास्ते में है। ऐसे में ये दिलचस्प हो जाता है कि भारत ने ईरान के समर्थन के लिए जो रैली निकली है, उसके बाद क्या देश के किसी और हिस्से में इसी तरीके की रैली देखने को मिलेगी या नहीं। کسانی هم هستن که کارشون تخریبه. دیشب در تهران 12 दिनों की लड़ाई में हमारे लगभग 1000 नागरिक शहीद हुए, जिनमें जनरल, वैज्ञानिक, बुजुर्ग और आम लोग शामिल हैं। उसने स्वयं स्वीकार किया कि उसने आदेश दिया और युद्ध की कमान संभाली, यानी उसने मान लिया कि उसके हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं। फिर भी वही व्यक्ति ये दावा करता है कि वो ईरानी राष्ट्र का समर्थक है। कुछ कम अनुभवी, लापरवाह और बिना सोचे समझे लोग उसकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं और उसकी मर्जी के अनुसार काम करने लगते हैं। उसे खुश करने के लिए कूड़ेदानों में आग लगाते हैं और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। सबको ये जान लेना चाहिए कि इस्लामिक रिपब्लिक, जो लाखों ईमानदार लोगों के बलिदान से अस्तित्व में आया है,
अपने विनाश चाहने वालों के सामने कभी पीछे नहीं हटेगा और भाड़े के विदेशियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जो चाहें कहलाएं, लेकिन जब आप किसी विदेशी ताकत के लिए काम करते हैं तो राष्ट्र आपको अस्वीकार कर देता है और इस्लामी व्यवस्था भी आपको अस्वीकार करती है। कल रात तेहरान और देश के कुछ अन्य इलाकों में कुछ उपद्रवी सामने आए, जिन्होंने केवल अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। एक गैर जरूरी और उकसावे भरे बयान के बाद उन्होंने दावा किया कि अगर ईरान में ऐसा किया गया तो वो आकर उनका समर्थन करेगा। ये लोग उसी को खुश करना चाहते हैं, जबकि वो अपने ही देश को ठीक से नहीं चला सका। और उसके शासन में उसके अपने देश में कई गंभीर घटनाएं हुई। उसके हाथ 1000 से ज्यादा ईरानियों के खून से रंगे हैं। जो व्यक्ति अहंकार और घमंड के साथ पूरी दुनिया का न्यायाधीश बनने बैठा है, उसे याद रखना चाहिए कि इतिहास में फिरौन, नमरूद, रजा खान और मोहम्मद रजा जैसे अत्याचारी शासक अपने घमंड की चरम सीमा पर ही गिराए गए और यही अंजाम उसका भी होगा। मेरे प्रिय नौजवानों, अपने धर्म, अपनी राजनीतिक समझ, अपनी जागरूकता और तैयारी को बनाए रखो। देश की तरक्की के लिए गंभीर रहो और अपनी एकता बनाए रखो, क्योंकि एकजुट राष्ट्र हर दुश्मन पर विजय हासिल करता है। بابایی که با نخوت و غرور نشسته اونجا راجع به همه دنیا قضاوت میکنه، او هم بدانه